इस सवाल पर आते हैं कि इन फर्जी टेस्ट से घोटाला कैसे हुआ। यह तो आपने देख लिया, फोन नंबर फर्जी हैं। आरोप है कि यह फर्जी टेस्ट 2 प्राइवेट लैब्स द्वारा किए जा रहे थे और इन दोनों प्राइवेट लैब्स को यह टेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से मिला था। इनमें एक लैब का नाम है एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और यह वही प्राइवेट लैब है जिससे पहले SRL डायग्नोस्टिक्स कहा जाता था, SRL। लेकिन पिछले साल इसका नाम बदल दिया गया और यह एक बहुत बड़े हेल्थ केयर ग्रुप की कंपनी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने इस प्राइवेट लैब के साथ अक्टूबर 2021 में एक MOU साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत यह लैब दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ट्रेनिंग दे रही है। यानी ये उनको ट्रेन भी करेगी। मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी लैब को, इसी कंपनी को मिलता है सरकार से और बाकी क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को मिलता है। यानी सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे मिल रहा है। दूसरी लैब का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और आरोप है कि इस प्राइवेट लैब के डेटा में भी काफी गड़बड़ी पाई गई और इस घोटाले में इस कंपनी की भी मिलीभगत साबित होती है। संक्षेप में कहें तो घोटाला यह है कि फर्जी मरीज दिखाकर मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिए कुछ प्राइवेट लैब्स फर्जी टेस्ट कर रहे थे और इन फर्जी टेस्ट के लिए सरकार से उन्हें पैसा मिल रहा था और यह भुगतान ही असल में एक घोटाला है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मरीज फर्जी हैं, उनका फोन नंबर भी फर्जी है, टेस्ट भी फर्जी है, लेकिन जो भुगतान हो रहा है वो असली है। नोट असली हैं, पैसा असली है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा किसके पास जा रहा था। अब आपको यह बताते हैं कि इस घोटाले के बारे में पता कैसे चला। लगभग सभी विभागों में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होती है और क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स भी दिल्ली में सरकार की एक विशेष स्कीम के तहत खोले गए थे, इसलिए इस योजना का असेसमेंट करने के लिए भी, यानी इसका आकलन करने के लिए पिछले साल फरवरी के महीने में एक स्टडी हुई और यह स्टडी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई। इस स्टडी में स्वास्थ्य विभाग ने यह माना कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में मेडिकल टेस्ट के दौरान गड़बड़ी हो रही है जिसे रोका जाना चाहिए। लेकिन जब सितंबर 2023 तक इस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इस दौरान यह पता चला कि दिल्ली के ही कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में कुछ डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? असल में डॉक्टरों को मोहल्ला क्लिनिक में जाकर जब वो अपनी नौकरी पर रिपोर्ट करते हैं, ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, तो अपना एक वीडियो बनाना होता है। तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, ये ड्यूटी पर आते ही नहीं थे और पहले से ही उस मोहल्ला क्लिनिक से अपने फोन पर, मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते थे और अपनी फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे। ये आते ही नहीं थे क्लिनिक्स में। असल में मोहल्ला क्लिनिक्स में ये डॉक्टर इन्होंने आना बंद कर रखा था। तो खुद दिल्ली सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की थी और इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई थी। इस FIR के बाद ही स्वास्थ्य विभाग को 7 मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच में यह पता चला कि मरीजों के फर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं और जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच का आदेश दिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बातें सही पाई, तो उसके बाद अब उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस पूरे घोटाले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने घोटाले के इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है और कहा है कि इस घोटाले के पीछे, इस आरोप के पीछे भी BJP का ही हाथ है। या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर DGHS होती है, DGHS के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी DGHS किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है।
जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। तो दिल्ली में दवा के नाम पर हुआ यह घोटाला ऐसे समय पर सामने आया है जब दारू घोटाले में यानी शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के बार बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि शराब घोटाले का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईडी बीजेपी के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ऐसा कर रहा है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में विपश्यना करके आए हैं पंजाब के होशियारपुर से, और आपने देखा होगा आज उनके चेहरे पर बहुत ताजगी भी दिखाई दे रही है, आज वो बहुत शांत भी दिखाई दे रहे हैं, और विपश्यना का जो असर है वो उनके चेहरे पर और उनकी वाणी में दोनों में दिखाई दे रहा है। ये घोटाला कितना सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात आज आप सबको जरूर सोचनी चाहिए, पूरा देश सोचेगा भी कि ऐसा कैसे हो रहा है कि दिल्ली में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक के बाद एक नए नए घोटाले हो रहे हैं। और जो केजरीवाल एक जमाने में आरोपों को ऐसे पेश करते थे कि वो जो भी कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, वही केजरीवाल अब आरोपों को आरोप तक नहीं मानते, सही मानते ही नहीं है, और इन्हें पहले दिन से ही सिरे से खारिज कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 11 महीनों से जेल में है, और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगभग 3 महीनों से जेल में हैं, और अदालतों में उनकी जमानत याचिकाएं एक नहीं बल्कि कई बार खारिज हो चुकी हैं। यानी अदालतों ने भी इन दोनों को ही अभी तक जमानत नहीं दी है। कुछ तो कारण होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आज तक इस बात का भी कभी जवाब नहीं दिया कि वो जहां पहले मुख्यमंत्री बनने पर बड़े बड़े सरकारी बंगले में रहने से इनकार करते थे, जब वो कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, उन्होंने ही अपने सरकारी बंगले को शीश महल में बदल दिया और उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे और विदेशों से लाए गए पत्थर और टाइल्स लगाए। ये उन्हीं के घर की तस्वीर है जो उन्होंने अपना नया घर बनवाया है।